जय हिंद दोस्तों, आइए शुरू करते हैं अपनी सीरीज़ का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। देयर आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड बी ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू आई एंड बी स्क्वायर इक्वल टू आई, वेयर आई इज यूनिट मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू 0, देन फाइंड वैल्यू ऑफ determinant of a plus b. Here determinant of a denote the determinant of matrix of A। यानी ये जो मॉड के तरीका है दे रखा है ये डिटर्मिनेंट है, इसने बता भी दिया है बाद में, हालांकि मैंने पहले ही डिटर्मिनेंट पढ़ा था। तो ये एक स्पेशल तरीके का क्वेश्चन है, बहुत यूनिक क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन थोड़ा टिपिकल है, पर इसको मैंने बहुत ही आसान वे में आपके लिए बहुत ही आसान वे में करा दिया है। आइए चेक करेंगे। पहले जो जो कंडीशन दी गई होगी उनको लिख देंगे। क्या क्या दिया गया है, ए स्क्वायर इक्वल टू आई दिया है, इसको हमने नोट डाउन किया, ये भी नोट डाउन किया और ये भी दिया गया है। ठीक है, अब ये दिया है तो इनसे क्या कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट की बात की है तो हम डिटर्मिनेंट लिख लेंगे। हमने इसका भी डिटर्मिनेंट लगाया, इसका भी डिटर्मिनेंट लगाया, दोनों साइड डिटर्मिनेंट लगा दिया। डिटर्मिनेंट के लिए डिटर्मिनेंट अगर के अंदर स्क्वायर है तो बाहर आ जाता है, हमने बाहर निकाल लिया, ऐसे यहाँ पे आया। पर हम जानते हैं जब जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा तो उसकी दो वैल्यू होती है, एक एक्स की वैल्यू +1 होगी, एक -1 होगी। तो इसी तरीके से यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 आ गई। एक +1 आई, एक -1 आई। ठीक है, बट हमें एक कंडीशन और दी है साथ में। उसने कहा था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी ये 0 होगा। 0 कब होगा, ये 0, ध्यान देना ये मॉड नहीं है। अगर मॉड होता तो माइनस में नहीं होती ए की वैल्यू। यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है। मॉड की वैल्यू माइनस में नहीं हो सकती, तो ये डिटर्मिनेंट है, ना कि मॉड। अच्छा, अब हमें इन दोनों का सम ये 0 लाना है। 0 कब होगा, जब एक प्लस होगा एक माइनस होगा। तो हमने ए की वैल्यू यदि +1 होगी तो बी की वैल्यू -1 होगी, ये ज़रूरी है। ये दोनों वैल्यू एक साथ चलेंगी। अच्छा, यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू +1 ना हो तो -1 होगी, और जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -1 होगी तो बी की वैल्यू +1 होगी, क्योंकि दोनों का सम 0 होना चाहिए। तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू ध्यान रखेंगे, ये दोनों एक साथ चलेंगे, ये दोनों एक साथ चलेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर फाइंड क्या करना है। क्वेश्चन के अंदर फाइंड करना है, इसकी वैल्यू बतानी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी की। तो इसके लिए कोई थ्योरम नहीं होती है, हम अपने पास से एक उसको बोल सकते हैं, हम एक इक्वेशन अपने पास से ऐसे ही मान लेंगे थोड़ा सोच करके कि ए प्लस बी हमें फाइंड करना है। तो सहारा ए स्क्वायर का जिक्र किया गया है, तो हम सोच के देखेंगे, हमारे दिमाग में आएगा यार स्क्वायर बनाना है तो ए से मल्टीप्लाई करा दिया जाए। अच्छा, दूसरा कहेगा नहीं ए का स्क्वायर क्यों बनाए, बी का स्क्वायर भी तो है। तो एक काम करो, हम दोनों की सुन लेते हैं, दूसरी साइड भी लगा देते हैं। ठीक है, तो हमने ए का भी ए भी ले लिया, बी भी ले लिया। ए प्लस बी क्यों लिया, क्योंकि ए प्लस बी निकालना है। यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई क्यों कराई, क्योंकि ए का स्क्वायर चाहिए। यहाँ से बी से क्यों कराई, क्योंकि दूसरा बंदा बोला कि हमें बी का भी स्क्वायर चाहिए। तो इसलिए हमने एक साइड ए से करा दी, एक साइड बी से करा दी, दोनों की बात नहीं गिरने दी। ठीक है, फिर एक बार और बता देते हैं, ए प्लस बी क्यों लिया, क्योंकि ए प्लस बी का मोड डिटर्मिनेंट चाहिए ना, तो पहले ए प्लस बी ले लेंगे। ए क्यों लिया, क्योंकि स्क्वायर बनाना है, अंदर तो ए है, बाहर भी ए ले लेंगे। बी क्यों लिया, क्योंकि हम बी भी तो ले सकते हैं, कोई ज़रूरी है ए लें, तो इसलिए हमने दोनों साथ लेके चले। ये सिर्फ सोचने के लिए है। तो हमने यहाँ पे देखिए, नाउ टेक जो बताया था अभी वो ले लिया, इधर से ए की मल्टीप्लाई कराई, इधर से ए की मल्टीप्लाई, इधर से बी की मल्टीप्लाई कराई। तो ए की मल्टीप्लाई कराई, बी की मल्टीप्लाई कराई तो इतना आया,
ए स्क्वायर की वैल्यू होती है आई, बी स्क्वायर की वैल्यू होती है आई। और जब कभी भी यूनिट मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई होती है तो वो ख़त्म हो जाता है, एक तरीके का वन ही होता है। जिस तरीके से हमारा 1 × 2 को 2 बोलते हैं, इसी तरीके से डिटर्मिनेंट के अंदर आई भी गायब हो जाता है, जिस तरीके से 1 गायब हो जाता है। तो हमारा बचा b प्लस ए। बी प्लस ए बोल सकते हैं या इसको बोल सकते हैं ए प्लस बी। ठीक है, अब क्या, इतना तो हमने कर लिया जो बताया था। अब देखना है हमें चाहिए डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट चाहिए तो डिटर्मिनेंट ले लो। हमने दोनों साइड का डिटर्मिनेंट ले लिया, इसका भी डिटर्मिनेंट लिया, इसका भी डिटर्मिनेंट लिया। ठीक है, यहाँ पे आ गया कि डिटर्मिनेंट ले लिया। अब इसका क्या करें भाई, यहाँ पे 3 चीज़ें हैं इनटू में, एक ए है, एक ए प्लस बी है, एक बी है। तो हम 3 चीज़ों का जानते हैं। एक प्रॉपर्टी होती है कि यदि तीन मैट्रिक्स हों हमारे पास, एक एक्स, एक वाई, एक जेड, तो तीनों का डिटर्मिनेंट अलग अलग टूट जाता है। तीनों का डिटर्मिनेंट अलग अलग तोड़ सकते हैं। तो सेम ऐसा ही किया, हमने ए का अलग तोड़ दिया, ए प्लस बी का अलग तोड़ दिया, बी का अलग तोड़ दिया, और ये सेम ऐसा ही रहा। अब क्या किया, दोनों डिटर्मिनेंट को एक साथ कर लो, क्योंकि हमें तो ए प्लस बी का डिटर्मिनेंट चाहिए। तो हमने क्या किया, इन दोनों को एक साइड ले आए, यहाँ से कॉमन निकाल लिया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी को कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे चीज़ बच गई। अब देखो, अभी आपसे हमने ऊपर बात की थी कि जो दो वैल्यू हैं, जो वैल्यू निकल के आई हैं, तो बताया था जब लेके चलेंगे तो ये दोनों एक साथ लेके चलेंगे या फिर ये दोनों एक साथ लेंगे। हमने कोई भी उठा सकते हैं, हम कोई सी भी उठा सकते हैं, ये उठा लो या ये उठा लो, पर या तो ये पेयर उठाना होगा या ये पेयर उठाना होगा। हमने मान लिया ये पेयर उठाया, 1 और -1। यहाँ पे हमने ए की वैल्यू 1 रखी, बी की वैल्यू -1 रखी, मल्टीप्लाई कराया तो -1 आएगा। एक -1 पहले से है, ये -2 आया। -2 क्या होता है, -2 नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो बचेगा क्या, ए प्लस बी का डिटर्मिनेंट, ये क्या हो जाएगा 0। जब ये 0 नहीं है तो ये 0 का कोई मल्टीप्लाई के अंदर ऐसा होता है ना कि ए और बी इक्वल टू यदि 0 है तो इनमें से किसी एक को 0 होना पड़ेगा, या तो बी 0 होगा, बी 0 यदि नहीं है, यदि बी 0 नहीं तो ए 100% 0 होगा। तो इसी तरीके से जब -2 हमारा 0 नहीं था तो ए प्लस बी का डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। अब यही हमें प्रूफ करना था। थैंक यू।